आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कोरोना केस थमने के बाद आप एहतियातों को लेकर सुस्त पड़ गए थे तो अपनी सुस्ती बिल्कुल अभी दूर कर लीजिए और कोरोना के बचाव के लिए हर उस प्रोटोकॉल का पालन कीजिए जो सरकार और आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं। जी हां, कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका खतरा अब एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने आए हैं और राजधानी में कोविड के जो कुल वेरिएंट्स हैं ओमिक्रॉन के, उनकी संख्या बढ़कर अब 10 से 20 हो गई है। हालांकि एक बात यह भी है कि इनमें से आधे मरीज अस्पताल में इलाज पाकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन ने पसारे पांव। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 नए मरीज। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 20 केस। देश में 100 तक ओमिक्रॉन केस। तमाम उपायों, एहतियातों और तैयारियों के बीच राजधानी दिल्ली में आज ओमिक्रॉन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने आए हैं। इन 10 मामलों को मिलाकर दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 20 केस हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 10 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी भी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक 40 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए, जिनमें 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हमारे यहाँ लोकनायक में इसको डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बनाया ओमिक्रॉन के केयर के लिए। अभी हमारे पास 10 पेशेंट्स ओमिक्रॉन के एडमिट हैं जो कि जीन सीक्वेंसिंग से कंफर्म हुए। बेशक फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की दूसरी लहर की तरह घातक नहीं दिख रहा, लेकिन दिल्ली वालों के लिए ये चिंता की बात है, खासकर ये देखते हुए कि ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद दिल्ली में अचानक कोरोना के केस भी बढ़ने लगे हैं। कल कोरोना के 85 नए मामले सामने आए, जो 4 महीने के दौरान सबसे ज्यादा दैनिक केस हैं। दिल्ली में मंगलवार तक ओमिक्रॉन के 6 केस थे, बुधवार को ये 8 हुआ, गुरुवार को 10 और शुक्रवार यानी आज 20 तक पहुंच गया। यानी ओमिक्रॉन अब डराने लगा है। लेकिन डॉक्टरों की माने तो फिलहाल डरना नहीं, एहतियात बरतने की जरूरत है। फिलहाल डेल्टा जितना खतरनाक नहीं दिख रहा ओमिक्रॉन। डेल्टा वायरस था, तो डेल्टा वायरस जब लास्ट सेकेंड वेव के दौरान जब आए तो उसमें ज्यादातर मरीजों को बहुत सांस फूल रहा था, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा था और ऑक्सीजन का जो लेवल था वो 90 से नीचे जा रहा था, तो उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, उनको ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। उसके विपरीत इसमें ओमिक्रॉन में आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मरीज अपने आराम से सांस लेता है और स्वतः ही विद इन वीक हमने देखा है कि वायरस जो है ओमिक्रॉन ये बॉडी से क्लियर हो जाता है और उसकी आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाती है रिपोर्ट। और हमने 5 पेशेंट्स को जो नेगेटिव हो गए, ओमिक्रॉन जब क्लियर हो जाता है शरीर से तो आरटीपीसीआर का रिपोर्ट नेगेटिव आता है। जब से कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन का पता चला है, दिल्ली में लगातार इसके इलाज की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन मरीजों के लिए रिजर्व बेड्स की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से दिल्ली के रामलीला मैदान में भी 500 बेड्स की फैसिलिटी तैयार कर दी गई है। यहाँ कोरोना मरीजों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। दिल्ली की तरह देश के आर्थिक राजधानी मुंबई भी बहरूपिया वायरस के नए खतरे से चिंतामय है। ये तस्वीर मुंबई के पाली हिल के उस वास्तु बिल्डिंग की है जहां फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट रहती हैं। बीएमसी के कर्मचारी बिल्डिंग को सैनिटाइज करते नजर आ रहे हैं। आलिया भट्ट करण जौहर के हाउस पार्टी में शामिल थी। उस पार्टी में करीना कपूर भी गई थी, जिन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ। बीएमसी के मुताबिक आलिया सबसे पहले प्राइम हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, इसलिए बीएमसी की तरफ से बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए शहर में कल से धारा 144 लगाई जा चुकी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए मुंबई पुलिस ने बचाव के तौर पर धारा 144 मुंबई में लागू कर दी है। आपको बता दें, दिसंबर 16 से लेकर दिसंबर 31 की रात के 12 बजे तक ये धारा मुंबई में लागू रहेगी। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। जहां पर भी कोई पब्लिक गैदरिंग होने वाली थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और इसके अलावा जो भी इवेंट होंगे उन इवेंट्स में सिर्फ 50% लोगों को अलाउ किया जाएगा। इस इवेंट में जो भी ऑर्गेनाइजर्स होंगे उनको दोनों ही वैक्सीन लगी होनी चाहिए और जो लोग इस इवेंट में शामिल होंगे उन्हें भी पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड रहना है। अगर पूरे देश की बात करें तो देश में ओमिक्रॉन ने शतक जड़ दिया है।
कल 87 मरीज थे, लेकिन दिल्ली में 10 और तेलंगाना में 3 मरीज बढ़ने से इसकी संख्या 100 हो गई है। सबसे ज्यादा 32 मरीज महाराष्ट्र से हैं। दिल्ली में 20, राजस्थान में 17, तेलंगाना में 9, कर्नाटका में 8, केरला में 5, गुजरात में 5 मरीज, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ से एक केस आए हैं। दिल्ली से पंकज जैन, हैदराबाद से आशीष पांडे और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। डॉक्टरों को डर इस बात का सता रहा है कि ये ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, हवा से फैलने का अंदेशा और डर है और इसीलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन क्या लोग एहतियात बरत रहे हैं? क्या प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है? कई प्रश्न ऐसे हैं। राजधानी दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई हम आपको लिए चलेंगे। राजधानी दिल्ली से राम किंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष जुड़ रहे हैं हमारे साथ हैदराबाद से और दिव्येश सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। दिव्येश, मुंबई की हम ये रिपोर्ट देख रहे थे कि किस तरह कुछ फिल्म अभिनेताओं अभिनेत्रियों को कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट का खतरा बताया जा रहा था, या इस नए वेरिएंट का जो खतरा है वो मुंबई में बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में क्या क्रिसमस की पार्टीज या न्यू ईयर्स ईव की पार्टी वो सब होंगी, या धारा 144 पूरी तरह से लागू किया जा रहा है? धारा 144 16 दिसंबर से ही लागू कर दिया गया है और न्यू ईयर या क्रिसमस जो कि 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को है, दोनों ही पार्टियां अब मुश्किल में नजर आ रही हैं, अब नहीं हो पाएंगी क्योंकि धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा लोग एक स्पॉट पर, एक जगह पर साथ में खड़े नहीं रह सकते, साथ में एक जगह पर रुक नहीं सकते। इसके अलावा जो पार्टियां हैं उन्हें भी कैंसिल करने का आदेश दे दिया गया है। कोई किसी भी तरीके की पब्लिक इवेंट नहीं होगी, ये महाराष्ट्र सरकार ने कहा है, बीएमसी प्रशासन ने कहा है और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि हर जगह पर जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो ऑफिस हो या हर कोई रोड हो, हर जगह पर लोग मास्क लगाकर पूरी एहतियात बरत रहे हैं, ये ध्यान रखा जा रहा है। कड़ाई भी शुरू कर दी गई है बीएमसी की तरफ से और लोगों को फाइन भी लगाए जा रहे हैं, लोगों को जुर्माना भरना पड़ रहा है अगर वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। यही मेरा प्रश्न आशीष आपसे भी था कि क्या लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं? क्या बाजारों में जबरदस्त भीड़ है, या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों को न केवल नसीहत बल्कि कड़ाई से फाइन भी लगाया जा रहा है अगर लोग नियमों का पालन न करें? जाहिर तौर पर गौरव, अगर हैदराबाद शहर की बात करें और पूरे तेलंगाना की बात करें तो यहाँ जो राज्य सरकार है उसने मास्क वायलेशन के फाइन को फिर से 1000 रुपये तक कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के नज़र आता है तो उसको 1000 रुपये के फाइन लगाई जा रही है। हैदराबाद पुलिस मुस्तैदी से इस फाइन को इम्प्लीमेंट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने यहाँ के राज्य के हेल्थ अधिकारियों से, स्वास्थ्य अधिकारियों से पूछा कि क्या वो किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन की घोषणा करेंगे बाजारों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी ऐसी संभावना बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। सो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मास्क इन्फोर्समेंट, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, उसको पुलिस कड़ाई से इसका पालन करवा रही है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। अगर हम ओमाइक्रॉन केसेस की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अब तक 9 केसेस ओमाइक्रॉन के डिटेक्ट हो चुके हैं और खास तौर पे जो तोली चौकी का एरिया है, वेस्ट जोन हैदराबाद का इलाका पड़ता है, वहां पर कंटेनमेंट जोन की वापसी हुई है। सो करीब 4 से 5 महीनों के बाद फिर से हैदराबाद शहर में कंटेनमेंट जोन तैयार किया गया। वहां पर 6 ओमाइक्रॉन के केसेस हैं। उसके अलावा वरंगल, हनमकुंडा में एक ओमाइक्रॉन के केस डिटेक्ट हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ पर जितने केसेस, उसमें से अधिकांश केसेस वो हैं जो फॉरेन नेशनल्स हैं और हैदराबाद में रह रहे हैं। आपने बड़ी बात की कि कंटेनमेंट जोन एक बार फिर हैदराबाद में अपनी एंट्री कर रहे हैं कुछ इलाकों में, ताकि वहां से और फैले ना। और ये एक तरह से दावानल की तरह, जंगल की आग की तरह ये वेरिएंट फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। राजधानी दिल्ली में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि दूसरी वेव के बाद लोग बिल्कुल थक से गए थे। ये था कि अब व्यापार होने दो, काम चलने दो, वैक्सीनेशन होने दो, लेकिन लोग और प्रशासन दोनों मिलकर क्या भांप रहे हैं कि खतरा कितना बड़ा है? अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राम, बिल्कुल गौरव, और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि कम से कम लोग जो है अवेयर रहें। हालांकि डरने की बात नहीं है
और ये भी अगर मैं केसेस की बात करूं तो तकरीबन 40 ऐसे मरीज़ हैं, 10 ऐसे 40 सैंपल्स का जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ, उस जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट आया, उसमें से 10 लोग पॉजिटिव पाए गए और 10 नए केसेस मिलने के बाद जो दिल्ली में कुल केस हैं उनकी संख्या 20 है। राहत की बात यही है कि तकरीबन 20 में से 10 डिस्चार्ज हो चुके हैं। घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सतर्क रहने की बात है। और यही वजह है कि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी यानी जिस तरह से वो तेज़ी से फैलता है, एक से तकरीबन 3 से 4 या 5 लोगों को अपनी चपेट में लेता है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। दिल्ली सरकार ने अपने तय कदम उठाए हैं और साफ तौर पर लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में बाकायदा व्यवस्था की गई है। जो भी बाहर से आते हैं उनको वहाँ पर एडमिट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि गंभीर स्थिति किसी की नहीं है, लेकिन इन सब के बीच वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया गया है ताकि जो भी बाहर से आ रहे हैं कम से कम जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आएँ तो सबसे पहले उनका टेस्ट हो और उसके बाद ही वो यहाँ पर दाखिल हो पाएँ। तो डॉक्टर लगातार यही कह रहे हैं कि आप अपना दूसरा डोज अगर आपने नहीं लिया है तो जरूर ले लें। ऐसे में कई विशेषज्ञ तो बूस्टर डोज लगाने की भी बात कर रहे हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय स्थिति क्या है? दिल्ली से लेकर मुंबई तक ओमिक्रॉन के केस, जैसा हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, बढ़ रहे हैं। आज तक के रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताज़ा 10 नए मामले सामने आए और अब कुल मिलाकर ओमिक्रॉन के मरीजों की जो संख्या है, पॉजिटिव मरीज हैं, वो तकरीबन 20 हो चुके हैं। हालांकि 10 पहले ही डिस्चार्ज हो गए थे। आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 40 सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी, उसमें से तकरीबन 10 पॉजिटिव मरीज मिले। साफ तौर पर सतर्क रहने की ज़रूरत है और डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तभी बचा जा सकता है जब अलग अलग तरीकों से हम अपने आप को बचाएं। इन सब के बीच दिल्ली सरकार लगातार तत्पर है, एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है ताकि कम से कम राजधानी में दहशत न फैले। अश्विनी हेलन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। 8 दिसंबर को करण जौहर के घर जो गेट टुगेदर हुआ था, उसके बाद कोरोना संक्रमण के केसेस सामने आने लगे थे, जहां पर सबसे पहले सीमा खान जो सोहेल खान की पत्नी है, उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद ऐसे कितने ही लोग थे जिनको कोविड पॉजिटिव पाया गया और बीएमसी अलग अलग जगह उसके बाद सैनिटाइज करती है और सैनिटाइजिंग करने पहुंचती है। ऐसे में आज बांद्रा के पाली हिल इलाके में बीएमसी पहुंची है। वास्तु बिल्डिंग में ये आलिया भट्ट का घर है और यहाँ कुछ ही समय पहले बीएमसी के कर्मचारी और एक सैनिटाइजेशन व्यक्ति जो पीपी किट पहना हुआ था वो यहाँ पहुंचा था और उन्होंने इसके प्रीमिसाइज को जो है वो सैनिटाइज किया है। और ऐसे में मास्क पहनना बहुत जरूरी है। दूरी बनाए रखें, मास्क पहनिए और हाथ धोते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। यहां खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए आज तक।